हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को लेके आऊँ क्लास 8th के अगले एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। होप आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर आर 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। 2 क्यूबॉइडल आपको बॉक्स दिख रहे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपको बताना है कि किस बॉक्स में लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा बनने में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए लेते हैं। लेंथ कितनी है स्टूडेंट? आपके सामने दिख रही है लेंथ 60, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। सो अमाउंट लगना है, अमाउंट टोटल हमको क्या निकालना है? मटेरियल कहाँ लगेगा? टोटल सरफेस एरिया में। तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या शेप है? ये क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। तो फॉर्मूला इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। स्टूडेंट लिख लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। सिंपल सा वैल्यू। 6 4 ज़ा 2400 प्लस 5 4 ज़ा 22,000, 6 5 ज़ा 33,000। 3 4 5 6 7 2 इंटू 7 400 7 2 ज़ा 14 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट का आपको शेप दिख रहा होगा। तीनों साइड एक जैसी हैं तो हम इसको साइड बोल सकते हैं। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा स्टूडेंट? इज 6A स्क्वायर 6 इंटू 50 स्क्वायर 6 इंटू 50 इंटू 50 का स्क्वायर 6 इंटू 6 5 25 कर लीजिए। 0 0 6 5 ज़ा 33 6 2 12 13 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा फर्स्ट वाले में। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। यह सूटकेस है। सूटकेस किस शेप का है? क्यूबॉइड। कैसे पता चला? क्योंकि तीनों जो लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 48 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग हैं। इज कवर्ड विद अ ट्रेपलिन क्लॉथ। एक कपड़ा आता है जिससे आपने देखा होगा, जो आपके सूटकेस है उसको ऊपर में कपड़े से कवर करना है। हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रेपलिन क्लॉथ? अब स्टूडेंट देखिए, कपड़ा किस शेप का होगा? यस, कपड़ा तो होगा भैया रेक्टेंगल शेप का। आपने देखा होगा मार्केट से जब भी हम कोई कपड़ा लेके आते हैं किस शेप का होगा? रेक्टेंगल। उसकी जो विड्थ दे रखी है वो है आपकी इज 96 सेंटीमीटर। आपको लेंथ पता करनी है। कितने सूटकेस? 100 सच सूटकेस आर टू बी कवर्ड विथ ट्रेपलिन क्लॉथ। यह किसका क्लॉथ है? ट्रेपलिन मटेरियल का कपड़ा। आइए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि कपड़ा लगेगा कहाँ। कपड़ा लगेगा कहाँ पे स्टूडेंट? यस, टोटल सरफेस एरिया पे लगेगा क्योंकि सब जगह से कवर करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं जो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। 280 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 8 8 ज़ा 64 6 8 4 ज़ा 32 और 6 38 प्लस 48 इंटू 24 कर लेते हैं स्टूडेंट। 32 3 4 को 16 8 दूनी 16 32 33 34 35 3 4 दूनी 8 9 10 11 1152 प्लस 0 8 4 ज़ा 32 3 8 2 ज़ा 16 17 18 19। ये रहा स्टूडेंट। 2 प्लस कर लीजिए। 0 2 4 5 4 9 10 11 1 8 9 10 10 और 9 19 1 3 4 5 6 24 8 6 2 12 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। स्टूडेंट एक सूटकेस का ये है, तो आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस। 100 अगर ऐसे सूटकेस होंगे तो 13824 इंटू 100 हो जाएगा। तो 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ तक समझ आया? इतना कपड़ा आपका 100 सूटकेस में लगेगा। अब कपड़ा जो ये एरिया है वही इस कपड़े का भी एरिया होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रिपल इन क्लोथ का एरिया किसके बराबर होना चाहिए? इसके एरिया के बराबर। एरिया ट्रिपल इन क्लोथ इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। एरिया ट्रिपल इन क्लोथ किस शेप का है? शेप लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट, रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, इसका टोटल आया 138240। लेंथ वी डोंट नो, ब्रेथ इज 96 इज इक्वल टू 138240। लेंथ इज 138240 डिवाइडेड बाय 96। सो कैंसिल कर लेते हैं स्टूडेंट। 48, यहाँ से आप चाहें तो ये 100 को अलग कर लीजिए, 2 से 50, 2 से 24, 25, 12, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 60, 9 1, 12 7 84, 12 6 72 into 25 into 25, 25 5 25 6 150, 15, 25 7 175, 190, 19, 25 7 125, 14400 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 144 मीटर। सो स्टूडेंट ये रहा 144 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रिपल इन क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 such suitcase। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूं आपको, सिर्फ सरफेस एरिया जब भी लिखा हो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपको दे रखा है, ये रहा, फॉर्मूला लगा लीजिए, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600, a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6, a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, कैंसिल कर लीजिए 100। सो a इज इक्वल टू रूट 100 होता है 10। सो साइड ऑफ अ क्यूब which is A is equal to 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। आपको कैबिनेट आपके सामने देखिए, को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला कैबिनेट वाला, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले हम कैबिनेट लिख लेते हैं। कैबिनेट की लेंथ ब्रेथ हाइट देख लेते हैं। कैबिनेट जो क्यूबॉइड शेप का है, कैसे पता चला क्यूबॉइड है? क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ है इसकी 1 मीटर, ब्रेथ है इसकी 2 मीटर एंड हाइट है 1.5 मीटर। ये रेस्ट। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। नीचे कैबिनेट उस जो दराज है उसके नीचे पेंट नहीं करना है। सो आपको बताना है फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ पेंट एक्सेप्ट बॉटम इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? अब सोचिए, चारों साइड में तो करना है तो उसको बोलते हैं CSA ऑफ कैबिनेट, प्लस टॉप में करना है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रहा दोनों। सो CSA का फॉर्मूला है 2L + B × H प्लस L × B, टॉप का वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट, आंसर आ गया। लेंथ इज 1 + 2 × 1.5 + 1 × 2। सो स्टूडेंट 2 × 3 × 1.5 + 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 6 × 1.5 + 2, पहले मल्टीप्लाई होगा, बॉड मास का रूल है, 6 5 33, 6 6 7 8 9 + 2 इज इक्वल टू 11.0 बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। दिस मच एरिया इज टू बी पेंटेड बाय रुखसार एक्सेप्ट द बॉटम। नीचे हमने नहीं, अगर बॉटम भी पेंट किया था तो टोटल निकाल लेते, तो हमने क्या किया भाई, चारों साइड में करना है तो उसको CSA कहते हैं और टॉप में करना है तो रेक्टेंगल शेप का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन? डैनियल इज पेंटेड द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडिकल हॉल। एक हॉल है, ठीक है, आपका कमरा मान के चलिए जो क्यूबॉइड शेप का है, उसमें आपका लेंथ दे रखा है, क्यूबॉइडल हॉल ले लेते हैं,
जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ इज 15 मीटर, breadth is 10 meter and height is 7 meter. Daniel has to paint the walls and the ceiling. From each can of the paint 100 meter square of area is painted. How many cans are to be needed? अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड शेप के हॉल का पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने एरिया में पेंट करना है। तो आप ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल टू बी पेंटेड, कितना पेंट करना भाई, कहाँ कहाँ पेंट होगा, एक तो उसने बोला वॉल्स पे प्लस सीलिंग, वॉल्स पे और सीलिंग पे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वॉल्स का एरिया हम उसको बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉल, प्लस सीलिंग मतलब अभी मैंने बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लीजिए, ठीक है। CSA 2L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B, वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 लेंथ 15 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10, सो 2 इंटू 25 इंटू 7 प्लस 150, 25 टू जा स्टूडेंट 50, 57 जा 350, 5 7 जा 35 प्लस 150, 400 500, 500 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर एरिया इज टू बी पेंटेड, मतलब इतना एरिया पेंट करना है। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। अब एक जो पेंट का बॉक्स है, 1 कैन ऑफ पेंट बॉक्स कवर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर ये कवर कर लेता है। हाउ मेनी स्टूडेंट, जब भी हाउ मेनी का क्वेश्चन आया डिवाइड करना है, जब भी हाउ मेनी का क्वेश्चन आया क्या करना है, डिवाइड, किससे किसको, देखिए क्या लिखना है, नंबर ऑफ पेंट बॉक्स रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड होंगे नंबर ऑफ पेंट बॉक्स, जिसके बारे में पूछा जाता है उसका वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम, एरिया हो तो एरिया, नीचे कितना एरिया कवर्ड बाय 1 पेंट बॉक्स, एक पेंट बॉक्स कितना कवर कर रहा है एरिया, अपॉन ऊपर में टोटल मतलब कितना आपको कवर करना है, एरिया टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर करना है, टोटल एरिया कितना कवर करना है 500 मीटर स्क्वायर, और एक बॉक्स से कितना कवर हो जाता है 100 मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कितना स्टूडेंट, 5 पेंट बॉक्स लगेंगे, कितने बॉक्स लगेंगे, 5 पेंट बॉक्स इज द आंसर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम दे रखा है, एक है सिलेंडर शेप का फिगर, बना लेते हैं। इसकी हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर भी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, एंड वन इज 777 मीन्स क्यूब है एक, क्यूब, दिस इज क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आपको पूछा है स्टूडेंट डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर आर एट द राइट आर अलाइक। सिमिलरिटीज क्या मतलब दोनों के अंदर, सिमिलरिटीज बताइए दोनों के अंदर स्टूडेंट, सिमिलरिटीज फटाफट से देखिए, सिमिलरिटीज क्या है दोनों के अंदर, यस दोनों की देखिए, बोथ फिगर हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट कितनी है, सेम है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे आ जाते हैं। दोनों के अंदर पूछा है नेक्स्ट हाउ दे आर डिफरेंट, डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर, डिफरेंसेस बताइए दोनों के अंदर। पहला जो है वो क्या है, यस फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर है एंड सेकंड फिगर इज क्यूब, सेकंड फिगर क्या है, क्यूब है। अब आपको बताना है विच बॉक्स है द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं पहले, फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2
22/7। रेडियस, अब स्टूडेंट देखिए डायमीटर अगर 7 है पूरी तो रेडियस कितनी होगी 7/2 या 3.5 भी ले सकते हैं, तो हम 7/2 लिखेंगे इंटू हाइट 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 2 14, 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका भी निकाल लेते हैं। LSA ऑफ क्यूब, क्यूब निकाल लीजिए 4A स्क्वायर, सो 4 इंटू 7 स्क्वायर, साइड 7 है, 4 इंटू 7 7 जा 49। स्टूडेंट लीजिए 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 17 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच हैज, आपको पूछा है विच है बॉक्स हैज अ लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे? यस, क्यूब हैव लार्ज lateral surface area, that's answer, फाइन। और हाउ मच का भी पूछा होता तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट लगा देते हैं इसको। क्या बोला है? अ सॉलिड सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्लोज का मतलब ऊपर से भी पैक है नीचे से भी पैक है, ये रहा। क्लोज का मतलब ऐसा होता है कि ऊपर से भी पैक्ड है नीचे से भी सब जगह से पैक्ड है, क्लोज सिलेंडर। सिलेंड्रिकल टैंक लीजिए, लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है। आगे रेडियस, रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर, सॉरी 7 मीटर, एंड हाइट इज, हाइट यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर्स दे रखी है हाइट, एंड हाइट इज, हाइट h इज 3 मीटर्स। आपसे पूछा है हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड। अब सोचिए स्टूडेंट, अगर ये हॉलो होता तो ध्यान से देखिए, हॉलो मतलब ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, तब कहाँ पे मटेरियल लगता, कहाँ पे शीट लगती, सिर्फ CSA पे। क्लोज्ड लिखा हुआ है, ये क्लोज मतलब ऊपर से भी पैक नीचे से भी, तो तब कहाँ पे शीट लगेगी, यस, तब हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया, हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ शीट यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए TSA। TSA का फॉर्मूला 2πr/h + r, ये लीजिए स्टूडेंट। अब याद रखिएगा क्लोज्ड है इसलिए हम T से ले रहे हैं, अगर ये क्या होता, ओपन होता तो हम क्या लेते हैं, यस, और अगर ऊपर से ओपन होता नीचे से क्लोज होता तो तब हम CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में आएंगे, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7, 7 + 3, या 3 पहले आना चाहिए, 3 + 7 कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। हाइट इज 3 एंड 7, 7 से 7 कैंसिल स्टूडेंट, 44 इंटू 7 + 3 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार हॉलो है स्टूडेंट, खाली है, ऊपर और नीचे से क्या है, खाली है। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये लीजिए, हॉलो, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसका मतलब ऊपर से क्या है, खाली है, और नीचे से भी क्या, ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। हॉलो सिलेंडर, इसका लेटरल सरफेस एरिया स्टूडेंट ये वाला, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है LSA, वो कितना दे रखा है, LSA इज 4224 मीटर स्क्वायर, इज कट अलोंग द हाइट। अब किसको कैसे कट किया गया, अलोंग द हाइट मतलब हाइट को लेके कट किया गया, ऐसे कट कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे। क्या लिखे यहाँ पे, कट अलोंग द हाइट, ऐसे कट कर दिया, हाइट से कट कर दिया तो ओपन हो गया। कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट। अब तो क्या बना होगा स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गया, ऐसे ओपन हो गया ऐसे। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर शीट और विड्थ 33, इसकी जो विड्थ है थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, 33 सेंटीमीटर, ये हो गई।
ये रेक्टेंगुलर शीट। अब ध्यान से आपको थोड़ा सा मैं डेमोस्ट्रेशन करके बता देता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। एक कागज़ ले लेते कोई सा भी, ये देखिए इसमें, ये है आपका सिलेंडर, ऐसे। ये रहा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन जो कितना 4224, ये रहा 422। अब इसको ऐसे कट कर देते हैं स्टूडेंट। तो मुझे बताइए 4224 इस रेक्टेंगल का क्या बन गया? ये क्या बोलेंगे इसको? यस, इसको बोलेंगे एरिया। क्लियर? वापस से देख लीजिए, एक बार और कर रहा हूँ। ये है इसका लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसको कट कर दिया तो ये ओपन हो गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये 4224 क्या बन गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखना है हमको? हम बोलेंगे व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, तब हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हेन इट इज कट, आप इतना एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर अंडरस्टूड कर लेगा कि हाँ इसको कट किया तो लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। लेटरल सरफेस एरिया इज 4224 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लीजिए 4224 इज इक्वल टू, लेंथ आपको पता नहीं है और ये 33, सॉल्व कर लेते हैं। 4224 डिवाइडेड बाई 33 इज इक्वल टू L। 11 3 is 33, 11 3 is 33, 7 8 9 92, 11 8 is 88, 11 4 is 44, 3 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2 4 3 8 is 24. What is the length? Length of rectangle is equal to 128 meters. This is the answer, student. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर रखना है। जब भी लेटरल सरफेस एरिया को हॉलो को कट किया आपने, जो उसका लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर हो रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए एक बार में कितनी बार घूमता है? 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। सबसे पहले स्टूडेंट रोड रोलर बना लेते हैं, ROAD, रोड रोलर किस शेप का होगा? यस, सिलेंडर शेप का होगा। तो रोड रोलर कुछ ऐसा, ये रहा रोड रोलर, ठीक है। आगे रोड रोलर, फाइंड द एरिया ऑफ उस डायमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 84/2 is equal to 42 centimeter. And the length, length means height. लेंथ यहाँ पे देखिए, अगर ये लेंथ ऐसा रखेंगे तो लेंथ, अगर खड़ा कर दें तो हाइट है। वही हाइट कितना दे रखा है? हाइट इज़ 1 मीटर। आगे अब स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ द, आपको रोड का एरिया निकालना है। अब क्या करें? सबसे पहले आपको ये बताना है कि रोड रोलर जो है वो तो ऐसा ही रहा। रोड रोलर किस पे घूमेगा अगर उसको रोड को लेवल करना है? तो CSA पे, TSA पे या वॉल्यूम पे। अब ध्यान से देखिए, रोड रोलर ऐसा होता है तो किस पे घूमता है? खाली ये वाला पोर्शन हिलता है, ये वाला। तो इसको क्या कहते हैं? यस, इसको कहते हैं CSA। ऐसे तो नहीं हिलता, ऐसे चलता है, फिर ऐसे तो नहीं करता। तो क्या करता है? सिर्फ ऐसे चलता है। तो हम CSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यस, इस रोड रोलर का क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं CSA, जिसको हम बोल रहे हैं 2πRH। ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब 2 × 22/7 रेडियस इज, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो दोनों को क्या कर दो? मीटर में कन्वर्ट कर दो। 42/100 मीटर। तो 42/100, 0.42 करोगे तो वापस से पॉइंट हटाने पड़ेगा, इंटू 1। 7 6 टाइम 2 2 4, 44 × 6/100, 6 4 24, 2 6 4 24, 25 26/100 इज इक्वल टू 2.64 मीटर स्क्वायर। तो एक बार जब रोड रोलर घूमता है इन 1 रेवोल्यूशन, ये 1 रेवोल्यूशन का है, एक बार जब घूमेगा तो 2.64 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो कितनी बार घूमे? यस, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो एरिया ऑफ रोड कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट में कितनी बार घूमा है? 750 रेवोल्यूशन में, इसी को तो कहेंगे भाई एक रेवोल्यूशन में इतना। तो 750 में
उसी से एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.64 इंटू 750। आप चाहें तो पॉइंट अभी रहने दीजिए ऐसा कैसा, 0 से 0, 5 2 टाइम्स 5 1 15 5 75, 2 से 132। सो 132 इंटू 15 स्टूडेंट, 15 2 33, 15 45, 48 4, 15 15 419, 1980 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोड। ये रहा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये रहा आपके सामने बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ इसको। सिलेंड्रिकल कंटेनर में अपना पाउडर मिल्क का जो पैकेज है वो ऐसा पैक करती है। हुज बेस डायमीटर, ये रहा डायमीटर, लिखते जाते हैं, डायमीटर is equal to 14 सेंटीमीटर, so radius is equal to r is equal to 14 upon 2 is equal to 7 सेंटीमीटर। आगे एंड द हाइट भी आपको दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स, सिलेंड्रिकल मिल्क पाउडर कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो, उसकी हाइट दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। आगे कंपनी प्लेसेज अ लेवल अराउंड द सर्फेस ऑफ द कंटेनर एज शोन। ये देखिए लेवल मैंने बना रखा रेड कलर में, ऐसा लेवल लगा रखी। इफ द लेवल प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे, बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर ऊपर लेवल लगा रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द लेवल। अब स्टूडेंट पहले से ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये लेवल बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल है, तो इसमें क्या है, ये जो कवर है ये वाला, ये जो लेवल लगा, क्या पूरे हाइट में लग रखा है? नहीं, सिर्फ इतने में लग रखा है। दिख रहा है आपको, ये मार्कर का जो व्हाइट बोर्ड मार्कर का जो ये लेवल लगा, ये इतने में लग रखा है। तो जो लेवल लगा हुआ कौन से एरिया पे लगा हुआ है, देखिए कर्व सरफेस एरिया। तो हमको भी इस एरिया ऑफ द लेवल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यस, एरिया ऑफ द लेवल के लिए हमको ये कर्व सरफेस से तो निकालना है, उसके लिए डायमीटर तो है, तो हाइट बतानी पहले। हाइट ऑफ लेवल, लेवल की हाइट क्या होगी, 20, टोटल 20 है, नीचे से भी 2 माइनस और ऊपर से भी 2 माइनस, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 सेंट। यही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो हमको लेवल का एरिया निकालना है, तो लेवल की हाइट तो इतनी सी है, तो ये कितनी आई, ये कैसे आई, 16 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, 20 में से नीचे 2, ऊपर 2 को माइनस। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द लेवल। फटाफट से एरिया ऑफ द लेवल कर लेते हैं। एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CSA। क्या निकालेंगे फॉर्मूला, 2πr/h। सो दिस इज योर h। 20 नहीं लेंगे, 16 लेवल का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7 इंटू हाइट इज 16, 7 से 7 44 इंटू 16, 16 4 जा 64 6, 16 4 जा 64 और 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लेवल। स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट समझ आया ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। इसको बहुत अच्छे से कीजिए और फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कीजिए। फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। इसी तरह का वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।